तो चलते हैं CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में 800 रेटेड 22 क्वेश्चन coins. In Berlin, there are two types of coins having denominations of 2 and k bulls. Your task is to determine whether it is possible to represent n bulls in coins. That is, whether there exist non-negative integers x and y such that 2x plus ky equal to n. ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अपने पास सिर्फ दो सिक्के हैं। ठीक है, एक सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है 2 और दूसरे सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है k। ठीक है, क्या है, अपने पास दो सिक्के हैं। ठीक है, अपने पास दो सिक्के हैं। ठीक है, एक सिक्के के ऊपर लिखा है 2। ठीक है, और एक सिक्के के ऊपर लिखा है k। हमको इन दोनों सिक्के के मदद से एक टोटल n अमाउंट बनाना है। ठीक है, इन दोनों सिक्के के मदद से हमें कुछ अमाउंट बनाना है। ठीक है, इन दोनों सिक्के के मदद से हमको कुछ अमाउंट बनाना है। ठीक है, जो अमाउंट का वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया है n। ठीक है, और इस अमाउंट को बनाने के लिए हम सिर्फ इन दोनों सिक्कों का यूज कर सकते हैं और इन दोनों सिक्कों का हम यूज कितने भी बार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि क्या हम इन दोनों सिक्कों का यूज करके n अमाउंट बना पाएंगे। ठीक है, n अमाउंट बना पाएंगे। ठीक है, मान लो कि जो k है उसका वैल्यू 3 है। ठीक है, और जो n है उसका वैल्यू 5 है। ठीक है, तो क्या हम 2 के सिक्के का और 3 के सिक्के का यूज करके टोटल अमाउंट 5 बना पाएंगे? तो आंसर आएगा यस, बना पाएंगे। 2 + 3 5। एक एक 2 कॉइन का यूज करेंगे और एक 3 रुपये का सिक्का का यूज करेंगे। ठीक है, एक 2 रुपये का सिक्का का यूज करेंगे और एक 3 रुपये का सिक्का का यूज करेंगे, तो टोटल अमाउंट 5 बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम टोटल अमाउंट नहीं बना पाते हैं तो हमको नो सी आउट करना है। जैसे कि अगर इसमें हमको बोलता है अमाउंट 1 बनाने के लिए। ठीक है, अगर हमको 1 बनाने के लिए बोलता है यहाँ पर, तो हम बना पाते क्या? 2 और 3 के सिक्के का यूज करके हम अमाउंट 1 बना पाते? नहीं बना पाते, क्योंकि कैसे भी 2 और 3 को यूज कर लो, उन लोग को प्लस करने पे कभी भी 1 नहीं आएगा। तो इस केस में हमको आंसर नो देना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, जिसमें पूछ रहा है कि क्या हमें 2 सिक्का दिया है, एक सिक्के में लिखा है 2, दूसरे सिक्के में लिखा है k। इन 2 रुपए के सिक्के का और k रुपए के सिक्के का यूज करके क्या हम n अमाउंट बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो हमें सी आउट यस करना है, अगर नहीं बना सकते तो हमें सी आउट नो करना है। k और n का वैल्यू हमें इनपुट में दिया होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमें जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकेंड, यानी एक टेस्ट के लिए 2 सेकेंड का टाइम दिया है। ठीक है, एक टेस्ट के लिए दिया है 2 सेकेंड, यानी 2 × 10⁸ ऑपरेशन। ठीक है, 2 × 10⁸ ऑपरेशन।
अब एक टेस्ट के अंदर है 10 पावर 4 टेस्ट केसेस। ठीक है, यानी एक टेस्ट केस के लिए होगा, ठीक है, 2 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 10 पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 4, यानी एक टेस्ट केस में हम लोग मैक्सिमम 2 इंटू 10 पावर 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 इंटू 10 पावर 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक टेस्ट केस में। ठीक है, और जो एक टेस्ट केस में एन का वैल्यू है वो है 10 पावर 18। यानी इसका सॉल्यूशन हम ओ एन या फिर ओ के में नहीं बना सकते, क्योंकि ओ एन ओ के है वो खुद ही 10 पावर 18 है। तो मतलब हमको इसका कुछ कांस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो कांस्टेंट सॉल्यूशन या फिर जो लॉग एन है जो होगा लॉग 10 पावर 18, और लॉग 10 पावर 18 जो है वो ठीक है, तो जो log 10 पावर 18 है वो रेंज में आएगा कि नहीं उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो गूगल से अपन देख लेंगे बाद में। अभी जो इसके सॉल्यूशन है, इतना पता है कि जो log n है वो काम करेगा कि नहीं, इसके लिए हमको गूगल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और जो बाकी है log n से जो बड़े हैं वो सब सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, जो log n से बड़े होंगे ओ एन स्क्वायर ये सब सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, ओ एन स्क्वायर ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। ठीक है, मेरा सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा O1 में। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जाने से पहले जरूरी है जानना कि क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन पूछा है कि हमें दो सिक्के दिए हैं जिसमें एक एक 2 रुपये का सिक्का है और दूसरा के रुपये का सिक्का है। ठीक है, के रुपया का सिक्का है, और इन दोनों सिक्कों का यूज करके हमें बताना है कि क्या हम एन अमाउंट बना पाएंगे। ठीक है, यानी इन दोनों सिक्कों का यूज करके क्या हम टोटल सम एन प्रोड्यूस कर सकते हैं, यह हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि अगर एन का वैल्यू इवन है, ठीक है, यानी हमें टोटल सम जो प्रोड्यूस करने बोला है वो एक इवन नंबर है, तो हम सिर्फ 2 रुपया के सिक्का का यूज करके उस नंबर को जनरेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो हमको बोला है 12 टोटल सम प्रोड्यूस करने, तो हम सिर्फ 2 रुपया के सिक्के का यूज करके टोटल सम 12 जनरेट कर लेंगे। कैसे, हम 2 रुपये के सिक्के का 6 टाइम यूज करेंगे। ठीक है, मतलब 6 ठो 2 रुपया का सिक्का लेंगे और उससे 12 बन जाएगा। अब ठीक है, यानी इवन नंबर के लिए तो हो गया।
कि कोई भी इवन नंबर हमको देगा तो उसको तो हम जनरेट कर ही लेंगे, यानी इवन नंबर के केस में आंसर हमेशा यस आएगा। ठीक है, ये हो गया। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ के, मतलब के का वैल्यू डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि हम के रुपये का जो सिक्का है उसका यूज ही नहीं करेंगे। सिर्फ एक जो अपने पास 2 रुपया 2 रुपये का सिक्का है उसका ही यूज करके हम कोई भी इवन नंबर जनरेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगला केस, अगर जो हमें अमाउंट प्रोड्यूस करने बोला है वो अगर ऑड है, ठीक है, जो हमको प्रोड्यूस करने बोला है वो ऑड है, तो उस केस में क्या होगा? ठीक है, जो ऑड है, ऑड के केस में क्या होगा? ठीक है, अगर ऑड है तो कोई भी ऑड नंबर जनरेट करने के लिए जरूरी है कि जो भी 2 नंबर हम लेने वाले हैं उसमें से एक ऑड हो। ठीक है, ऑड नंबर तभी जनरेट किया जा सकता है जब जो 2 नंबर है उसमें से एक ऑड हो। ठीक है, इवन प्लस ऑड। ठीक है, ऑड नंबर जनरेट करने के लिए जरूरी है कि एक इवन हो और एक ऑड हो, तभी कोई ऑड नंबर को जनरेट किया जा सकता है। यानी ऑड नंबर, अगर n का वैल्यू ऑड है, ठीक है, तो जरूरी है कि जो 2 सिक्के हैं उसमें से एक सिक्का ऑड नंबर वाला हो। ठीक है, जिसमें हमको पता है कि जो एक सिक्का मतलब 2 है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, जो 2 रुपये का सिक्का है वो कांस्टेंट है। जो दूसरा सिक्का है उसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यानी जो के का वैल्यू है वो या तो इवन हो सकता है, ठीक है, या तो ऑड हो सकता है। ठीक है, ठीक है, के का वैल्यू या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। अगर के का वैल्यू इवन है इसका मतलब यह है कि अपने पास जो दोनों सिक्के इवन इवन वाले हो गए, यानी जो 2 रुपये का सिक्का है वो तो इवन है ही, उसके अलावा जो के रुपया का जो सिक्का था वो भी इवन है, यानी दोनों सिक्के अब अपने पास इवन वाले ही हो गए। तो इवन इवन को प्लस करने से कभी भी कोई ऑड सम नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इवन इवन का यूज करके कभी भी कोई ऑड सम जनरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि इवन इवन का यूज करके हम ऑड नंबर जनरेट कर लिए। तो अगर के का वैल्यू इवन है तो उस केस में आंसर हमेशा नो आएगा। ठीक है, अब लास्ट केस जिसमें हमें कोई ऑड नंबर जनरेट करना है और जो के है वो ऑड है, यानी अपने पास एक सिक्का इवन वाला है और दूसरा सिक्का ऑड वाला है, तो इवन और ऑड का यूज करके हम ऑड नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो इस केस में आंसर यस आएगा। ठीक है, और इस केस में जो आंसर यस आ रहा है उसके पीछे एक कंडीशन है जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ना हो तो इस केस में भी आंसर नो आ सकता है। ठीक है, वो कंडीशन ये है कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, यानी हमें जो नंबर जनरेट करना है वो k से बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में आंसर हमेशा यस आएगा। कैसे आएगा? मान लो हमको 5 जनरेट करना है, तो हम, ठीक है, मान लो हमको कोई ऑड नंबर 5 जनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक 2 का सिक्का लेंगे और एक 3 का सिक्का ले लेंगे। अगर के का वैल्यू 3 दिया है, वहीं अगर के का वैल्यू हमें 7 दिया होता तो हम 5 जनरेट नहीं कर पाते, लेकिन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि जो के है वो n से छोटा होगा,
यानी हमको 7 नहीं देगा यहाँ पर, क्योंकि जो 7 है वो 5 से बड़ा हो जाएगा, यानी जो k है वो इस केस में n से बड़ा हो जाएगा, जबकि हमें पता है कि जो k है वो n से छोटा होगा, यानी कि हमको यहाँ पर या तो 3 देगा k का वैल्यू या तो 5 देगा। दोनों ही केसेस में जो टोटल सम 5 जनरेट हो जाएगा। अगर 3 देगा तो भी 5 जनरेट हो जाएगा, अगर 5 देगा तो हम 2 का यूज नहीं करेंगे, इससे हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, यानी और के केस में आंसर यस आएगा हमेशा, क्योंकि ठीक है, ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो है इस प्रकार, जिसमें मैं हर टेस्ट केस के लिए इनपुट ले रहा हूँ n और k। ठीक है, और क्या है, अगर n ऑड है और साथ ही साथ k भी ऑड है तो उस केस में आंसर नो आएगा। ठीक है, कौन सा केस है ये केस है ये वाला, जिसमें n ऑड है और k भी ऑड है, नहीं n ऑड है और k इवन है, इस केस में आंसर नो आएगा। ठीक है, n ऑड है और k इवन है। ठीक है, n क्या है, ऑड है और k जो है वो इवन है, इस केस में आंसर नो आएगा। बाकी जो दो केसेस बचे उन दोनों केसेस में आंसर यस आएगा, इसलिए एल्स केस में सी आउट यस। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन कोड का। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो होगा O1। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिक्स से चेक कर ले रहे हैं, मतलब n के वैल्यू से हम चेक कर ले रहे हैं कि वो उसका आंसर यस आएगा या नो आएगा, मतलब n और k के वैल्यू से निकल जा रहा है कि आंसर यस आएगा या नो आएगा। तो इसका जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा O1। ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा O1। ठीक है, वो भी कांस्टेंट स्पेस लेगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसी वेक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दो वेरिएबल लिए हैं n और k। ठीक है, थैंक यू।